आज हम भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव्स में हुए एक ऐसे तकनीकी सुधार पर बात करने वाले हैं जो शायद बाहर से बहुत बड़ा न लगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर मतलब ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए काफी अहम है। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं होटल लोड कन्वर्टर यानी एचएलसी से जुड़े कुछ नए बदलावों की। बिल्कुल, ये बदलाव सीधे उस सिस्टम से जुड़े हैं जो हमारी ट्रेनों की बोगियों को बिजली देता है, जिसे हम जानते हैं होटल लोड या ज्यादातर लोग एचओजी कहते हैं, मतलब हेड ऑन जनरेशन। हाँ, एचओजी। तो आज हम इसमें दो मुख्य सुधारों पर फोकस करेंगे। ठीक जी, पहला तो है लोको के डी पैनल पर कुछ नए इंडिकेटर लैंप लगाए गए हैं, और दूसरा इसी एचओजी सिस्टम को टेस्ट करने का एक नया शायद ज्यादा आसान तरीका। सही का। और आज की ये जो चर्चा है इसका आधार है एक अनुभवी लोको पायलट राजू कुमार जी के नोट्स। उन्होंने बहुत बारीकी से लिखा है कि ये समस्या क्यों आती है और इसे ये मॉडिफिकेशन दिखाए गए हैं, समझाए गए हैं। हाँ, तो हमारा मकसद बस यही समझना है कि भाई ये बदलाव क्यों किए गए, ये लैंप क्या बताते हैं, इनसे स्टाफ को क्या मदद मिलती है और वो टेस्टिंग का नया तरीका क्या है। मतलब जो पहले थोड़ी उलझन वाली बात थी उसे कैसे आसान बनाया गया है। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है पहले ये पता करना कि एचओजी सप्लाई क्यों रुक गई बड़ा सिरदर्द वाला काम होता था। मतलब समझ ही नहीं आता था कि गड़बड़ी लोको में है, कपलर में फंसी है या फिर पीछे पावर कार में कोई इशू है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। वही कंफ्यूजन, वही भ्रम की स्थिति, शायद इन सुधारों की मुख्य वजह वही है। अच्छा, तो चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं, एचएलसी इंडिकेटर लैंप्स। अब क्या है कि लोकोमोटिव का जो ड्राइविंग डेस्क है जिसे डी पैनल करते हैं, हाँ, वहां अब होटल लोड कन्वर्टर्स के लिए दो छोटे छोटे पायलट लैंप लगा दिए गए हैं। हर कन्वर्टर के लिए एक, और इन्हें ही एचएलसी लैंप कह रहे हैं। डी पैनल पर दो नए लैंप। दिखने में तो खैर छोटा सा ही बदलाव लगता है, पर इनका असली काम क्या है, क्या सिग्नल देते हैं ये? यहीं पर ये चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, ये लैंप सिर्फ ऑन है या ऑफ है ये बताने के लिए नहीं है। इनका जो मुख्य काम है वो है एक सिग्नल सर्किट की कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता, उसको दिखाना। सिग्नल सर्किट की कंटिन्यूटी कैसे? सोचिए, लोको एक कमांड सिग्नल भेजता है पावर कार को कि भाई एचओजी चालू करो। ये सिग्नल जाता है यूआईसी कपलर के जरिए। अच्छा, यूआईसी कपलर, वो जो हेडलाइट के नीचे सफेद छोटे बॉक्स जैसे होते हैं। हाँ, वही वाले। एक लोको पायलट साइड, दूसरा असिस्टेंट साइड। तो सिग्नल इन कपलर से होकर पावर कार तक गया। अब अगर पावर कार में सब ठीक है, मान लीजिए उसका सर्किट ब्रेकर ऑन है, तो वो एक कंफर्मेशन सिग्नल वापस भेजती है लोको को। ओके। तो ये एचएलसी लैंप यही बताते हैं कि ये पूरा सिग्नल का जो लूप है, लोको से पावर कार और पावर कार से वापस लोको तक, ये पूरा हो रहा है या नहीं। ओह, तो ये एक तरह से हुआ कि सिग्नल गया भी और वापस जवाब भी आया। इसका कंफर्मेशन है, जैसे हम किसी को मैसेज भेजें और ब्लू टिक आ जाए। हाँ हाँ हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो अगर डी पैनल पर ये दोनों एचएलसी लैंप जल रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सिग्नल का आना जाना ठीक चल रहा है। बिल्कुल सही। इसका मतलब है लोको से कमांड गया, पावर कार तक पहुंचा और वहां से कंफर्मेशन वापस लोको तक आ गया। ये इस बात का पक्का संकेत है कि पावर कार का जो संबंधित सर्किट ब्रेकर है वो ऑन है और रास्ते में जो यूआईसी कपलर है वो भी ठीक से जुड़ा है और काम कर रहा है। मतलब जो बाहरी सर्किट है वो ज्यादातर ठीक है। लेकिन तब एक स्थिति थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है शायद। मान लीजिए दोनों लैंप चल रहे हैं, यानी बाहरी सर्किट ओके है, पर लोगों के डिस्प्ले पर फिर भी मैसेज आ रहा है वेटिंग फॉर ऑन कमांड या ऐसा कुछ। तब क्या समझें? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है और यही इन लैंप्स की असली वैल्यू पता चलती है। अगर लैंप जल रहे हैं मतलब बाहरी सर्किट ठीक है, लेकिन सिस्टम फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो ये लगभग तय है कि समस्या लोकोमोटिव के अंदरूनी सर्किट में या सिस्टम में ही कहीं है। अच्छा। पहले क्या होता था, ऐसी स्थिति में भी लोग बाहर ही फॉल्ट ढूंढते रहते थे। कपलर चेक करो, पावर कार देखो, उसमें बहुत टाइम जाता था। हाँ हाँ। अब लोको पायलट तुरंत समझ सकता है कि भाई लैंप जल रहे हैं मतलब बाहर सब ठीक लग रहा है। मुझे कंट्रोल को या मेंटेनेंस स्टाफ को लोगों के अंदर की पॉसिबल प्रॉब्लम के बारे में बताना है। अरे वाह, मतलब प्रॉब्लम का दायरा एकदम से छोटा हो गया है। इससे तो यकीनन ट्रबल शूटिंग में बहुत टाइम बचता होगा। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं। अगर दोनों ही लैंप बुझे हुए हैं, जल ही नहीं रहे। अगर दोनों लैंप बिल्कुल ऑफ है, बुझे हुए हैं, तो इसका मतलब सीधा है कि वो जो सिग्नल का सर्किट हमने अभी डिस्कस किया वो पूरा ही नहीं हो रहा। ओके। या तो कमांड लोको से निकलकर पावर कार तक पहुंच नहीं पा रहा, या फिर पावर कार से वापस लोको तक नहीं आ रहा। सिग्नल कहीं ब्रेक हो रहा है। तो शक कहाँ जाएगा इस केस में?
इस केस में शक दो मुख्य जगहों पर जाता है। पहला, यूआईसी कपलर में कोई दिक्कत हो सकती है। हो सकता है वो ठीक से लगा ना हो, पिन गंदी हो या कपलर में ही कोई डैमेज हो। हम्म। और दूसरा, समस्या पावर कार के अंदर भी हो सकती है। हो सकता है वहां सर्किट ब्रेकर ही ऑफ हो या पावर कार में ही कोई अंदरूनी फॉल्ट हो जिससे वो सिग्नल को प्रोसेस ही नहीं कर पा रही या वापस नहीं भेज पा रही। समझ गई। तो लैंप बंद मतलब सिग्नल का रास्ता कहीं टूटा है, या तो कपलर पर या पावर कार के अंदर। अब एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक लैंप जले और दूसरा बुझा रहे? हाँ बिल्कुल, ये भी एक संभावित स्थिति है। अगर कोई एक एचएलसी लैंप जल रहा है और दूसरा नहीं जल रहा, तो ये भी सिग्नल सर्किट में कहीं रुकावट का ही संकेत है। लेकिन इसमें शक कहाँ जाएगा, पहले वाले केस से अलग? हाँ, इसमें शक थोड़ा अलग दिशा में जाता है। जो सोर्स मटेरियल है उसके अनुसार ऐसी स्थिति में संभावित खराबी या तो पावर कार के अंदर हो सकती है या फिर आईवीसी कपलर में हो सकती है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये आईवीसी कपलर है, यूआईसी नहीं। आईवीसी कपलर, ये कौन से वाले हैं? हमने यूआईसी की बात की थी जो हेडलाइट के नीचे थे। सही, यूआईसी कपलर तो सिग्नल के लिए थे, छोटे वाले। आईवीसी यानी इंटर व्हीक्यूलर कपलर, ये वो बड़े मोटे काले रंग के कपलर होते हैं जो आमतौर पर लोगों के बफर बीम के नीचे लगे होते हैं। अच्छा, वो नीचे वाले बड़े कपलर? हाँ, जिनसे मोटी मोटी केबल्स निकलकर पावर कार से जुड़ती हैं। इन्हीं के जरिए असली हाई वोल्टेज पावर, वो 750 वोल्ट एसी, लोगों से पावर कार और फिर पूरी ट्रेन में जाती है। तो अगर एक लैंप जल रहा है और दूसरा नहीं, तो ये इशारा करता है कि शायद पावर कार में या इन मोटे आईवीसी कपलर्स में कोई गड़बड़ी है। ओके, तो एक लैंप जलने का मतलब आईवीसी कपलर या पावर कार की तरफ इशारा। ऐसी स्थिति में स्टाफ को क्या करना चाहिए? इस केस में उन्हें स्टार्टिंग स्टाफ को इन्फॉर्म करना चाहिए। स्टार्टिंग स्टाफ मतलब वो ग्राउंड क्रू जो ट्रेन डिपार्चर में मदद करते हैं। हाँ। उन्हें पावर कार से कमांड देने की कोशिश करने और खास तौर पर आईवीसी कपलर की अच्छी तरह जांच करने के लिए कहा जाना चाहिए। हो सकता है कपलर ठीक से लॉक ना हुआ हो या उसमें कोई फिजिकल डैमेज हो। ये तो वाकई काफी लॉजिकल तरीके से प्रॉब्लम को नैरो डाउन करने में मदद कर रहा है। पहले जहां बस अंदाजा लगाना पड़ता था, अब लैंप के स्टेट्स देखकर शक का दायरा एकदम क्लियर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम इस पहले मॉडिफिकेशन के फायदे को समेटें तो मुख्य लाभ क्या है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो सबसे बड़ा फायदा है क्लैरिटी, मतलब स्पष्टता और समय की बचत। जैसा आपने शुरू में कहा था, पहले एचओजी सप्लाई ना आने पर बड़ा कंफ्यूजन होता था। स्टाफ अंदाजा लगाता रहता था, लोको बदलें, कपलर चेक करें, पावर कार बदलें। हाँ, और इन सब में टाइम जाता था। बिल्कुल, इसमें ना सिर्फ टाइम वेस्ट होता था, बल्कि कई बार गैर जरूरी मेहनत और रिसोर्सेज भी लगते थे। सोचिए कोई प्रीमियम ट्रेन है, राजधानी या शताब्दी, निकलने को तैयार खड़ी है और एचओजी फॉल्ट आ गया। पहले शायद 45 मिनट से 1 घंटा सिर्फ ये पता लगाने में लग जाता था कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। और ट्रेन लेट होने का मतलब है आगे पूरे नेटवर्क पर असर पड़ना। एग्जैक्टली, वही बात है। अब इन लैंप से शायद 5-10 मिनट में ही एक प्राइमरी अंदाजा लग जाता है। दोनों लैंप जल रहे हैं पर एचओजी नहीं, फोकस लोको पर करो। दोनों बुझें, यूआईसी कपलर और पावर कार देखो। एक जल रहा है, आईवीसी कपलर और पावर कार देखो। इससे ट्रबल शूटिंग न सिर्फ तेज हुई है, बल्कि ज्यादा सटीक भी हो गई है। सही दिशा में एफर्ट लगता है, जिससे ट्रेन डिटेंशन टाइम काफी कम हो जाता है। ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, भले ही देखने में छोटा लगे। ये तो हुई लैंप की बात, जिसने प्रॉब्लम डायग्नोसिस को आसान बना दिया। लेकिन आपने शुरू में एक और सुधार का जिक्र किया था, एचओजी सिस्टम को टेस्ट करने का एक नया तरीका। वो क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये दूसरा मॉडिफिकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले क्या होता था, अगर हमें ये चेक करना है कि लोगों का एचओजी सिस्टम, मतलब उसका होटल लोड कन्वर्टर, सही से 750 वोल्ट एसी आउटपुट बना भी रहा है या नहीं, हाँ, तो हमें लोगों को फिजिकली एक पावर कार या फिर किसी टेस्ट लोड से जोड़ना पड़ता था। क्या मतलब पूरी कपलिंग करनी पड़ती थी बस ये चेक करने के लिए कि लोको का कन्वर्टर ठीक है या नहीं? ये तो काफी झंझट का काम लगता है, खासकर अगर लोको मान लीजिए शेड में या साइडिंग में खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल झंझट था। इसमें शंटिंग करनी पड़ती थी, पावर कार अवेलेबल होनी चाहिए, स्टाफ लगता था, समय लगता था। सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए इतना सारा तामझाम था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये नया टेस्टिंग मोड लाया गया है। अब लोको में जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पैनल होते हैं, SB1 और SB2 पैनल,
उनके पास ही एक अलग स्विच लगाया गया है। इस पर लिखा होता है टेस्ट स्विच फॉर एचओजी। एक डेडिकेटेड टेस्ट स्विच, वाह। तो अब टेस्टिंग कैसे होती है इस स्विच से? क्या कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है? प्रक्रिया अब काफी सरल हो गई है, लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां और शर्तें जरूर हैं। पहली शर्त यह है कि लोको ऑन होना चाहिए, मतलब उसका मेन सर्किट ब्रेकर, जिसे डीजे कहते हैं, वो क्लोज होना चाहिए। ओके, लोको ऑन। दूसरी शर्त, लोको का मेन रिजर्वॉयर प्रेशर, एमआर प्रेशर, जो एयर ब्रेक सिस्टम के लिए होता है, वो कम से कम 6.5 kg cm² होना चाहिए। ये सेफ्टी या किसी इंटरलॉक के लिए जरूरी होगा। ठीक है, लोको ऑन, प्रेशर भी ओके। फिर? ये शर्तें पूरी होने के बाद जो भी ऑथराइज स्टाफ है, जैसे जेई, एसएसई या मेंटेनेंस क्रू, वो SB1, SB2 पैनल के पास जाकर इस टेस्ट स्विच फॉर एचओजी को ऑन करेगा। स्विच ऑन कर दिया। हाँ, स्विच ऑन करते ही लोको के जो HLC कन्वर्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, भले ही लोको किसी लोड से जुड़ा हुआ ना हो, स्टैंड अलोन मोड में। अच्छा। इसके बाद स्टाफ को फिजिकली दोनों HLC1 और HLC2 के पास जाना होता है और मल्टीमीटर से उनका आउटपुट वोल्टेज चेक करना होता है। और अगर वहां 750 वोल्ट AC मिल रहा है तो बस, अगर दोनों कन्वर्टर्स पर एक्सपेक्टेड 750 वोल्ट AC आउटपुट मिल रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि लोको की तरफ से HOG सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। कन्वर्टर्स वोल्टेज बनाने में केपेबल हैं। ये एक पक्का कंफर्मेशन है कि अगर भविष्य में लोड जोड़ने पर कोई दिक्कत आती है, तो लोको के कन्वर्टर्स में फॉल्ट होने की संभावना बहुत ही कम है। अरे वाह। तो मतलब अब बिना पूरी ट्रेन या पावर कार जोड़े ही ये पता चल जाएगा कि कन्वर्टर फिट है या नहीं। ये तो कमाल का सुधार है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या नजर आता है आपको? सबसे बड़ा फायदा है टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज की बचत। अब शेड में या साइडिंग में खड़े लोगों का HOG सिस्टम कोई भी ट्रेन स्टाफ मिनटों में चेक कर सकता है। शंटिंग की जरूरत नहीं, पावर कार लाने की जरूरत नहीं, कपलिंग डीकपलिंग का कोई झंझट नहीं। हाँ, ये तो है। इससे मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई है। आप रूटीन चेक के दौरान ही जल्दी से HOG की हेल्थ वेरीफाई कर सकते हैं। इससे प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में भी मदद मिलती है, मतलब खराबी आने से पहले ही अंदाजा लग सकता है। ये तो वाकई रख रखाव करने वाली स्टाफ के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है। लेकिन क्या इस टेस्ट स्विच के इस्तेमाल में कोई खास सावधानी बरतनी होती है? मतलब ऐसा तो नहीं कि इसे कभी भी यूज कर लें? हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सेफ्टी फर्स्ट। ये टेस्ट स्विच फॉर HOG का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी करना है जब लोको किसी भी लोड यानी रेक या पावर कार से जुड़ा हुआ ना हो, एकदम स्टैंड अलोन कंडीशन में। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर लोको लोड से जुड़ा है या उसे जोड़ा जा रहा है, उस दौरान इस स्विच को ऑन करना सख्त मना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ऐसा करना न केवल खतरनाक हो सकता है, बल्कि सिस्टम को, इक्विपमेंट को सीरियस डैमेज भी पहुंचा सकता है। यह स्विच केवल आइसोलेशन में, अकेले में टेस्टिंग के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये चेतावनी तो बहुत ही जरूरी है, इसे हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें, तो इन दोनों मॉडिफिकेशंस का निचोड़ क्या कहेंगे आप? निचोड़ यही है कि ये दोनों सुधार, डी पैनल पर HLC इंडिकेटर लैंप और ये स्टैंड अलोन HOG टेस्टिंग स्विच, ये दोनों मिलकर भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव में होटल लोड सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस को काफी बेहतर बनाते हैं। लैंप्स ने जहां ट्रबल शूटिंग को लॉजिकल, तेज और सटीक बनाया है, वहीं इस टेस्ट स्विच ने मेंटेनेंस और सिस्टम की फंक्शनैलिटी चेक करने को बेहद सरल और एफिशिएंट बना दिया है। दोनों ही सुधार अल्टीमेटली डाउन टाइम कम करने और सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ाने में मददगार हैं। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे लेकिन सोच समझकर किए गए इंजीनियरिंग बदलाव जमीनी स्तर पर कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये न सिर्फ लोको पायलट और मेंटेनेंस स्टाफ का काम आसान करते हैं, बल्कि अंत में तो पैसेंजर्स को मिलने वाली सर्विस की क्वालिटी पर भी पॉजिटिव असर डालते हैं, क्योंकि इनसे ट्रेनों के टाइम पर चलने की संभावना बढ़ती है। निश्चित रूप से, जब आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स को जल्दी पकड़ पाते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी को आसानी से वेरीफाई कर पाते हैं, तो उसका सीधा असर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी पर पड़ता ही है। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे डायग्नोस्टिक्स को इंप्रूव करके पूरे सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज हमने समझा कि कैसे डी पैनल पर लगे वो छोटे से HLC लैंप एक तरह से जासूस का काम करते हैं। उनकी अलग अलग रोशनी हमें इशारे करती है कि गड़बड़ी कहाँ छिपी हो सकती है। और हमने ये भी जाना कि कैसे एक नए टेस्ट स्विच ने HOG सिस्टम की सेहत जांचने के पूरे तामझाम को खत्म करके उसे एक आसान प्रक्रिया बना दी है, बशर्ते हम सुरक्षा, सावधानी का पूरा ध्यान रखें। ये तकनीक वाकई ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है।
हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे इन सिंपल इंडिकेटर लैंप्स ने एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंटरेक्शन को, मतलब लोको, कपलर, पावर कार, सिग्नलिंग को इतना ट्रांसपेरेंट बना दिया। क्या रेलवे में या दूसरे इंडस्ट्रीज में और भी ऐसी प्रक्रियाएं या मशीनें हैं जहां इसी तरह के सिंपल विजुअल इंडिकेटर्स या बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल्स छुपी हुई कॉम्प्लेक्सिटी को उजागर कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और अगर हमारे पास ऐसी बेहतर इंस्टेंट डायग्नोस्टिक क्षमताएं हों, तो ये भविष्य में मेंटेनेंस के शेड्यूल और तरीकों को कैसे बदल सकती हैं? क्या हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से आगे बढ़कर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मतलब खराब होने से पहले ही पता लगा लो, की तरफ और असरदार तरीके से जा सकते हैं? ये वाकई सोचने लायक सवाल है। शायद भविष्य में हम और भी ऐसी मशीनें देखें जो अपनी सेहत के बारे में हमें खुद ही और ज्यादा साफ साफ बताने लगें। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं।